नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे भूगोल के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगामी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथियों, आपको धैर्यपूर्वक देखना है। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। पीर पंजाल श्रेणी ये किसका अंग है? ये लघु हिमालय का अंग है। कौन से लघु हिमालय का अंग है? नेक्स्ट प्रश्न है, जिसमें अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी भूमध्य रेखा की ओर कम होती जाती है, वह प्रक्षेप है। ये प्रक्षेप कौन सा है? ध्रुवीय कम ध्रुवीय कम दे समक्षेत्रफल है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, एक बौन प्रक्षेप 50 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया गया। यदि उसे उन्हें 25 डिग्री उत्तर मानक अक्षांश के आधार पर बनाया जाए तो उसमें अक्षांश रेखाओं की वक्रता क्या होगी? इसमें क्या होगी? इसमें वक्रता घटेगी। क्या होगी? वक्रता घटेगी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीयता के जिस माप के विचलनों के फर्क का योग न्यूनतम होता है वह है। केंद्रीय माप के विचलनों का वर्ग का योग न्यूनतम होगा तो वो क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा। माध्यिका क्या होती है? माध्य क्या होती है? यानी कि सबसे ज्यादा बार आने वाला अंक माध्यिका होती है। और बहुलक माध्यिका होती है, औसत होती है, जो सभी संख्याओं के योग में संख्याओं का भाग देके निकाल जाता है, माध्यिका होती है। और सबसे ज्यादा जो संख्या आती है वो बहुलक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को क्या कहते हैं? किसी वितरण में सबसे अधिक बारंबारता वाले मूल्य को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बहुलक कहते हैं। यानी कि अधिक बारंबारता, तो बार बार आए जो अंक है। जैसे कि मैं कोई संख्या लिखता हूं कि 6 7 4 6 5 6 8, तो इसमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी आ रही है। इसमें 6 की 3 बार बारंबारता है, तो इसलिए सबसे अधिक इसकी बहुलक क्या होगा? 6 होगा। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, यदि समअंकों में से कोई स्थिरांक घटा दिया जाए तो उसका प्रभाव विचलन क्या होगा? उसका प्रभाव विचलन क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, समअंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर समअंकों को स्थिरांक से विभाजित करने पर माध्य प्रभाव विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। माध्य अपरिवर्तित रहेगा, प्रभाव विचलन क्रम हो जाएगा। प्रभाव विचलन अपरिवर्तित रहेगा या मध्य कम हो जाएगा। माध्य व प्रभाव विचलन दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो कौन सा राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। माध्य व प्रभाव विचलन स्थिरांक विभाजन के बराबर कम हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, मेटल जिन सेलों से निर्मित है उसे पेरिडोटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिडोटाइट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। ये क्वेश्चन आरपीसी ने डिलीट किया था, इसको नहीं देखेंगे। अगले क्वेश्चन है, न्यूनतम गहराई में मैग्मा का गुबंदाकार जमाव होता है। न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुबंदाकार जमाव होता है। कहाँ होता है? लेकोलिथ पर होता है। कहाँ पर? लेकोलिथ पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटी के गहरा होने में सहायक कारक कौन सा है? नदी घाटी के गहरा होने में सहायक कारक कौन से हैं? अपघर्षण, सनी घर्षण, जलीय दाब, गर्ती का छेदन, तो कौन से होंगे? इसमें होगा ए सी डी।
कौन से ACD अपघर्षण, जलीय दाब, गति का छेदन, ये तीनों होने वाले। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है। आधार तल में धनात्मक परिवर्तन होता है समुद्र तल ऊपर उठने से। समुद्र तल के ऊपर उठने से ये धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सममंडल में सम्मिलित है। सममंडल में कौन कौन से सम्मिलित है, यह आपको बताना है। सममंडल में सम्मिलित है समता मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। ऑप्शन नंबर बहिर्मंडल कौन कौन से होंगे? बहिर्मंडल तो क्या हो जाएगा? बहिर्मंडल तो सबसे अंत का मंडल हो जाएगा। इसमें आ जाएगा समताप, मध्यमंडल और क्षोभ मंडल। ये किसमें आते हैं? सममंडल में आते हैं। तो ए बी सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है इस प्रश्न का। धरातल को गर्म करने वाला या करने वाले कारक है। धरातल को गर्म करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कौन से? सौर विकिरण, लघु तरंगे, पृथ्वी विकिरण, दीर्घ तरंगे, भूगर्भीय ताप है, प्रचलित पवन है। तो इसमें कौन सा होने वाला है? नहीं, सौर विकिरण होती है जो गर्म करेंगी और पृथ्वी विकिरण तीव्र तरंगे होती है, ये दोनों ही गर्म करेंगी। तो ए और बी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर एक है इसका सही आंसर होने वाला है। यदि पृथ्वी पर किसी प्रकार का संचरण नहीं होता है तो हम तापमान अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? विषम तापमान का अनुभव करते हैं। समताप रेखाएं उन स्थानों को मिलाती हैं जहां क्या होता है? जहां समुद्र तल समायोजित तापमान समान हो। क्या होता है? समुद्र तल पर समायोजित तापमान समान हो, वहां पर क्या होती है? समताप रेखाएं उन स्थानों को मिलाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, किसी दिए हुए वायु के द्रव्यमान में उपलब्ध जल वाष्प के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बढ़ते तापमान पर वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति क्या कहलाती है? बढ़ते तापमान वायु की आर्द्रता धारण करने की शक्ति बढ़ती दर से बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती दर से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, ऊर्ध्व विकसित मेघ प्रकार है। ऊर्ध्व ऊर्ध्व विकसित मेघ प्रकार है। किसका प्रकार है ये? कपासी वर्षा का है। कौन सा? कपासी वर्षा का ये प्रकार है। तो साथियों, ज्योग्राफी के ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के थे क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो पर पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबा लेना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं ऐसे शानदार क्वेश्चनों को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।